आपके डीएमएस में डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है इंडक्शन एंड रिकर्शन। टू टॉपिक्स है, इंडक्शन एंड रिकर्शन। इंडक्शन 3 टाइप्स के गिवन है वहां पर। फर्स्ट आपका मैथमेटिकल इंडक्शन है, देन वहां पे आपको स्ट्रक्चरल इंडक्शन दिखाई देगा एंड एक स्ट्रॉन्ग इंडक्शन मिलेगा। ठीक है, इंडक्शन एंड देन सेकंड टॉपिक रहेगा रिकर्शन। रिकर्शन में आपको 3 टाइप्स देखने को मिल रही है, रिकर्शन डिफाइंड फंक्शन, देन रिकर्शन डिफाइंड सीक्वेंस, रिकर्सिव डिफाइंड सेट। अब यहाँ देखिए कि जो इंडक्शन है, इंडक्शन में 3 टाइप्स गिवन है, मैथमेटिकल इंडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, स्ट्रक्चरल इंडक्शन। इन तीनों को अलग अलग समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन है हमारा इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। देन चाहे फिर मैथमेटिकल इंडक्शन आए एग्जाम में, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन आए या फिर स्ट्रक्चरल इंडक्शन आए, तीनों में हमें सेम कॉन्सेप्ट मेंशन करना है। तो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो बेसिक इंडक्शन है, बेसिक इंडक्शन को हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। Basic induction is mathematical induction. Now, what is mathematical induction? So, firstly, we will see the principle of mathematical induction. What is the principle of mathematical induction? Two statements are there, 2 lines are there. Induction is the branch of mathematics that is used to prove a result or a formula or a statement or a theorem. It is used to establish the validity of a theorem or result. 2 lines यहाँ पे given है। दोनों लाइन का मीनिंग क्या है कि एक्चुअली में मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन की बात हो या आपका स्ट्रक्चरल इंडक्शन की बात हो। ठीक है, तो फर्स्टली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें इन मैथमेटिकल इंडक्शन हम किसी ना किसी एक रिजल्ट को या किसी थ्योरम की वैलिडिटी को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई भी आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको क्या करनी है, वो प्रूव करनी है। ध्यान रखना इंडक्शन में क्या होती है चीजें, हम यहाँ पे इंडक्शन में कुछ भी हमें गिवन है उसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट गिवन है a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। अब यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रूव करेंगे कि भाई n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, जो भी आपको कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड लास्ट में हमें क्या मिलेगा कि भाई हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी, हमने ये स्टेटमेंट क्या करी है, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया है। तो इंडक्शन में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम प्रूव करते हैं। इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज्ड टू प्रूव अ रिजल्ट और ए प्रूव अ फॉर्मूला, प्रूव अ स्टेटमेंट, प्रूव अ थ्योरम। ठीक है, इतना हुआ कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल का हमें इंडक्शन का समझ में आया कि यहाँ पे हमें थ्योरम्स को प्रूव करना है। एंड अब यहाँ पे देखो कि प्रूव करने के लिए इस प्रिंसिपल में हम 2 स्टेप्स का यूज करते हैं। 2 स्टेप्स इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट स्टेप इज बेसिक स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज योर इंडक्टिव स्टेप। First step is basic step and second is your inductive statement, inductive step. For example is a is equals to 2 raised to power n. This example is given in your exam. Now first thing is that define a prepositional function Pn. You have to define a prepositional function Pn that describe the statement to be proven about n. First step या first thing in all the types of example of your mathematical induction is that you have to define a prepositional function that describe the statement to be proven about Pn. For example, a is equals to 2 raised to power n, then we write here Pn is equals to 2 raised to power n. Pn is your prepositional function. Now first step is basic step and second step is inductive step. Basic step, what is basic step? It helps us to prove that the given statement is true for some initial value. Prove that P1 is true.
In basic step, you have to prove the given statement. Given statement is 2 raised to power n for some initial value. Initial value like n is equals to 1. So 2 raised to power 1 is equals to 2. That is your initial statement, initial value. In basic step, you have to prove the statement for some initial value. For example, prove that P1 is true. Now inductive step. In inductive step, it states that if the theorem is true for the kth term, then the statement is true for k plus 1th term. Let k is greater than equals to 1. Assume pk is true and prove that pk plus 1 is true. सिंपल से यहाँ पे लैंग्वेज में समझो कि a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n हमें क्वेश्चन में गिवन है. फर्स्ट स्टेप हमने किया कि पी एन इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n हमने यहाँ पे अपने सॉल्यूशन में राइट किया. देन फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिक स्टेप है. बेसिक स्टेप में अगर आपको कोई इनिशियल वैल्यू गिवन है तो उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि n फॉर n इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 2. ये इनिशियल स्टेटमेंट में गिवन है n इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे हमने क्या किया, p1 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n देन 2. फर्स्ट बेसिक स्टेप प्रूव हो गया, ठीक है, कि p1 इज इक्वल्स टू 2. नाउ फॉर इंडक्टिव स्टेप. इन इंडक्टिव स्टेप हमें क्या करना है, सेम स्टेप है, दोनों स्टेप आपको हर एग्जांपल में लिखने हैं सेम. फर्स्टली आपको P1 यहाँ पे प्रूव करना है, देन हम यहाँ पे इंडक्टिव स्टेप प्रूव करेंगे. इन इंडक्टिव स्टेप फर्स्टली वी विल प्रूव फॉर kth टर्म, देन वी विल राइट हियर Pk. ओके, Pk इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर k. We have to assume that कि Pk is equals to 2 raised to power k. ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, ये आपको एज्यूम करना है. ओके, Pk is equals to 2 raised to power k, ये स्टेटमेंट ट्रू है. देन फॉर Pk plus 1 is equals to 2 raised to power k plus 1, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे मेंशन करनी है कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन के एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए. आगे हम डिटेलिंग में देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स है, देन एक्सरसाइज है आपके लिए, आप खुद सॉल्व कर सकते हो. यहाँ देखो, अभी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि भाई 2 स्टेप्स इंक्लूड रहेंगे. फर्स्ट स्टेप इज फॉर बेसिक स्टेप. इन बेसिक स्टेप यू हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट फॉर इनिशियल वैल्यू. देन योर इंडक्टिव स्टेप. In inductive step, it states that if theorem is true for kth term, then statement is also true for k plus 1th term. Example, the assertion is that nth Fibonacci number is at most 2 raised to power n. हाउ टू प्रूव अ स्टेटमेंट यूजिंग इंडक्शन. एग्जाम्पल गिवन है कि जो फिबोनाची नंबर है, फिबोनाची सीरीज होती है आपकी, वो जो फिबोनाची nth नंबर है वो एट मोस्ट 2 रेज टू पावर n है, मतलब मैक्सिमम वो 2 रेज टू पावर n हो सकता है. स्टेप क्या है, फर्स्टली वी विल प्रूव दिस थ्योरम फॉर n इज इक्वल्स टू 1. n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स 2 रेज टू पावर n देन इट 2. नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k देन 2 रेज टू पावर k. Verify that the statement is true for n is equals to k plus 1, then 2 raised to power k plus 1. 3 steps are for each and every example of mathematical induction. Next example is prove sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. This is your theorem. ये क्या है, आपकी एक थ्योरम है. एंड डायरेक्टली आप ये जो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, हम हमारे स्टेटमेंट्स में क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं. थ्योरम क्या कह रही है कि जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वो क्या है आपका n इंटू n प्लस 1 बाय 2. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ये क्या है, एक थ्योरम है.
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे प्रूव होगा? फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रूव P1 इज ट्रू, then assume Pk is true for some n is equals to k, then prove Pk plus 1 is true. Now step 1, verify that if statement is true for n is equals to 1, that is check if P1 is true. P1 means n is equals to 1. If n is equals to 1, then 1 into 1 plus 1 divided by 2. 1 into 2 divided by 2, answer is 1. It means sum of first one natural number n is equals to 1, then sum of first one natural number, that is 1, is equals to 1. It is true for n is equals to 1. Now second step is for n is equals to k. K into k plus 1 divided by 2. Third step is for k plus 1. K plus 1 into k plus 1 plus 1, that is k plus 2 divided by 2. अब यहाँ पे देखो, ये हमें समझ में आ गया कि भाई कैसे हमें 3 स्टेप्स यहाँ पे यूज करने हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया गया है कि अभी तक हम क्या यूज कर रहे हैं, P1 यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, P1 क्या है आपका? ट्रू है। ये क्या है? एक फैक्ट है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे P1 की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप बाकी वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हैं फॉर अदर वैल्यूज, जैसे n is equals to 2 and n is equals to 3 and others. If the statement is true for Pk, then if Pk plus 1 is proven to be true, then we say that Pn is true for all n belonging to natural numbers. सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। कोई भी एक स्टेटमेंट आपको गिवन रहेगी, फर्स्ट स्टेप में P1 आपको ट्रू करके दिखाना है, सेकेंड स्टेप में आप एज्यूम करेंगे कि Pk भी ट्रू है, एंड देन थर्ड स्टेप में आप कहेंगे कि Pk plus 1 इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर n, प्रूव दैट n क्यूब प्लस 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्टली तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव आपको इंक्लूड नहीं करना है। देन आपका फंक्शन क्या गिवन है, या फिर आपका फॉर्मूला क्या गिवन है, n क्यूब प्लस 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, कि ये फॉर्मूला हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट क्या थी कि भाई जो फॉर्मूला गिवन है उसे Pn के इक्वल रखना है। देन Pn इज इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 2n, ये n क्यूब है, Pn इज इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 2n। फर्स्ट बेसिक स्टेप, इन बेसिक स्टेप प्रूव दैट P1 इज ट्रू। नाउ n इज इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला इज n क्यूब प्लस 2n, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, 1 cube plus 2 into 1. Answer is 3. 3 is divisible by 3, hence P1 is true. Second step is assumption step, that is for Pk is true. You have to assume that Pk is true. Now Pk, formula is given n cube plus 2n. Put the value of n, that is k. K cube plus 2k is divisible by 3. एजम्पशन स्टेप है, मींस कि आपने एज्यूम किया है कि ये प्रूव है, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंडक्शन स्टेप। इन इंडक्शन स्टेप यू हैव टू प्रूव फॉर k plus 1. नाउ k plus 1 formula is given n cube plus 2n. Now put the value of n, k plus 1. So k plus 1 cube plus 2 into k plus 1 is divisible by 3. Solve this equation. K cube plus 3k square plus 5k plus 3. Now solve that equation. Put the value from equation first. From equation first, k cube plus 2k is divisible by 3. It means you can write this statement like this. K cube plus 2k is equals to 3n. n is any positive integer, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. 3n is always divisible by
3. Now k cube plus 2k is equals to 3n. So k cube plus 2k is 3n plus 3 into k square plus k plus 1 and 3 into n plus k square plus k plus 1. 3. And now this statement. It means it is a multiple of 3 and we can say that it is divisible by 3. So simply है, क्या करना है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है. सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमने 1 के लिए प्रूव किया, देन हमने एज्यूम किया कि ये स्टेटमेंट कि आपकी ये स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है. देन k प्लस 1 के लिए हमने ये इक्वेशन सॉल्व की एंड इसमें आपकी वैल्यू अगर पुट कर सकते हो तो वैल्यू पुट करनी है. लास्ट में हमें क्या मिला, एक ऐसी स्टेटमेंट मिली जो कि क्या है, 3 का मल्टीपल है. इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 3. ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है एंड वी कैन से दैट n क्यूब प्लस 2n इज डिविजिबल बाय 3 इज ट्रू. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, for all n is greater than equals to 1, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square is equals to n into n plus 1 2n plus 1 by 6. ये डायरेक्टली थ्योरम है. थ्योरम क्या कहेगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर. क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. डायरेक्टली ये क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसमें अगर यूज हो रहा है. अब ये देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपली कैसे सॉल्व करोगे. फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फर्स्टली आपको n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करना है. इस फॉर्मूले में क्या पुट करनी है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है. देन यहाँ पे n इज इक्वल्स टू k हम यहाँ पे पुट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है एंड देन k प्लस 1 वहां पे पुट करेंगे. देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने मेंशन किया pn इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हमने n1 की वैल्यू पुट करी, आंसर आया 1. देन यहाँ पे k के लिए हमने वैल्यू पुट करी, उसके बाद k प्लस 1 के लिए हमने वैल्यू पुट की. इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड देन आंसर में मिलेगा हमें ये. ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा. हर क्वेश्चन में क्या करना है, आपको n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करनी है, देन k पुट करनी है, देन k प्लस 1 पुट करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है. यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है. अब यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या होता है. सेम अगर मैथमेटिकल इंडक्शन समझ में आ गया है तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन सेम थिंग है. सेम यहाँ पे बेसिक स्टेप्स है, इंडक्टिव स्टेप है. डिफरेंस क्या है कि आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें हम डायरेक्टली कहते हैं कि पी के इज इक्वल्स टू ट्रू. हम एक ही एजम्पशन लेते हैं फॉर के. और इन स्ट्रॉन्ग इंडक्शन आपको एज्यूम करना है कि P1, P2, Pk और are all true and prove that pk plus 1 is true. only यही एक डिफरेंस है. यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि हम P1, P2, P3, P4, Pk सभी को ट्रू मान के चलते हैं एंड वहां पे आपको ओनली डायरेक्टली एक मेंशन करना है pk is true. एग्जाम्पल देखो, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय fn plus 2 is equals to fn plus 1 plus fn for integers n is greater than equals to 0 with starting value f1 is equals to f2 is equals to 1. Show that this function. So first is your base case. In base case for n is equals to 1, n is equals to 1 के लिए हम ये क्या करेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसको प्रूव करना. देन n is equals to 2 के लिए प्रूव करेंगे, 1 आया. एंड f1 is equals to f2 is equals to 1. ये स्टेटमेंट गिवन है एंड ये ऑलरेडी हमने प्रूव भी किया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूव करना है. 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, इस तरह प्रूव करके चलेंगे. देन इंडक्शन स्टेप है. इंडक्शन स्टेप में क्या लिखा हमने, सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equals to k minus 1 and k.
हमने एज्यूम किया कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है किसके लिए, k-1 एंड k के लिए। नाउ fn+1 इज इक्वल्स टू fn प्लस fn-1। ये क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हेयर प्रोपोजिशन इज ट्रू। डायरेक्टली आपको इसी तरह सॉल्व करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। मैथमेटिकल इंडक्शन वर्सेस स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, तो सेम डिफरेंस जो अभी मैंने आपको बताया। इन एन ऑर्डिनरी इंडक्शन आर्ग्यूमेंट यू एज्यूम दैट Pn इज ट्रू एंड ट्राई टू प्रूव दैट Pn+1 is also true. In strong induction, you may assume that P0, P1 and P1 are all true and you go to prove Pn+1. So you can assume a stronger set of hypotheses which can make your job easier. एग्जाम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा डायरेक्टली कि मैथमेटिकल इंडक्शन है या स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है। वहां पे ज्यादातर तो आपका मोस्टली आपका मैथमेटिकल इंडक्शन ही एग्जाम में अगर पूछा गया है तो देन आपको ये बेसिक स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप लेने हैं और उसको प्रूव करना है। जितना प्रूव कर सकते हैं उतना प्रूव करना है। जहां पे आपको डाउट लगे कि इससे आगे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वहीं पे क्वेश्चन को अपना आंसर को क्या कर देना, स्टॉप कर देना। देन है स्ट्रक्चरल इंडक्शन। स्ट्रक्चरल इंडक्शन क्या है, सेम है, इंडक्शन है, लेकिन स्ट्रक्चरल इंडक्शन अब आपने किया भी है। मैंने आपको सेट थ्योरी जब करवाई थी तो वहां पे स्ट्रक्चरल इंडक्शन था। अभी आपको नहीं पता चला कि भाई स्ट्रक्चरल इंडक्शन क्या है, तो देखो यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल इंडक्शन में आप स्पेशली, तो पहली बात ये है कि स्ट्रक्चरल इंडक्शन इज यूज्ड टू शो रिजल्ट्स अबाउट रिकर्सिवली डिफाइंड सेट। सेट के लिए आपका स्पेशली स्ट्रक्चरल इंडक्शन यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सेट के लिए। दोनों स्टेप रहेंगे, फर्स्ट इज बेसिक स्टेप एंड सेकंड इसमें आपका रिकर्सिव स्टेप है। वहां पे आपका इंडक्टिव स्टेप था, स्ट्रक्चरल इंडक्शन में क्या आ जाता है, रिकर्सिव स्टेप आ जाता है, क्योंकि ये रिकर्शन का पार्ट है। स्ट्रक्चरल इंडक्शन किसका पार्ट है, आपका रिकर्शन का पार्ट है। एंड यहाँ पे देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए हैं जब हम सेट थ्योरी कर रहे थे कि कंप्यूट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट डिफरेंस बी। ये क्या है, आपके क्वेश्चंस है जो सेट थ्योरी के हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किसकी हेल्प से हमने सॉल्व किए थे, स्ट्रक्चरल इंडक्शन। तो स्ट्रक्चरल इंडक्शन यही होता है, ठीक है, जिसमें हम सेट को यहाँ पे सेट थ्योरी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन अंटिल सम बेसिक फंक्शन इज सेटिस्फाइड। रिकर्शन में फंक्शन क्या करता है, खुद को कॉल करता है। फंक्शन कॉल इटसेल्फ, वो क्या है, आपका रिकर्शन है। फंक्शन क्या करेगा, अपने आप को ही रिपीट करता रहेगा। रिकर्शन में भी हमारे पास दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट आपकी बेस कंडीशन होती है, देन आपकी रिकर्सिव स्टेप होता है। बेस कंडीशन जो आपकी इनिशियल वैल्यू है। अब यहां देखिए कि जो बेस कंडीशन है, आपने कोई बेस कंडीशन दी। अगर आप अपने रिकर्सिव फंक्शन में कोई भी कंडीशन नहीं देते हो, कंडीशन मीन्स कि कहां पे आपका फंक्शन स्टॉप होना चाहिए, अगर हमने कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं करी तो हमारा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट लूप पर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल्स टू 1, ये मैंने क्या किया, ये मेरी एक बेस कंडीशन है। एंड जो मैं फंक्शन यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो क्या है, n इज लेस देन n-6। ठीक है, ये मेरा क्या है, n-6 फंक्शन है। ये n- फंक्शन मेरा तब तक चलेगा जब तक कि आप n इज इक्वल्स टू 1 नहीं मिल जाता। अगर हमने बेस कंडीशन नहीं दी, n इज इक्वल्स टू 1 मेंशन नहीं किया, तो ये इनफाइनाइट लूप लेगा, फिर ये 0 माइनस की कैटेगरी में भी जाके ट्रू होगा। तो ये क्या होती है, बेस कंडीशन मैंडेटरी है हमारी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। देन आपका रिकर्सिव स्टेप है, जैसे n-6 क्या है, मेरा एक रिकर्सिव स्टेप है। ये फंक्शन कॉल होता रहेगा जब तक यहाँ पे n-6 की जगह हम n+1-6 भी लिख सकते हैं, या फिर n+1, कोई भी एक एग्जाम्पल, -6n-1। ये भी क्या है, यहाँ पे भी ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन है। अब यहाँ देखो एक सीक्वेंस गिवन है, A1, A2, A and B सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस गिवन है, देन रिकर्सिव फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। रिकर्सिव फॉर्मूला मैंने फाइंड आउट करना सिखाया भी था क्लास में। तो यहाँ पे देखो A1, A2, AN, देन रिकर्सिव फॉर्मूला क्या रहेगा, AN इज इक्वल्स टू AN-1 प्लस A1। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3,
एंड लास्ट टर्म इज n। इसके लिए रिकर्सिव फॉर्मूला क्या रहेगा? रिकर्सिव फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का है। सभी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का है। इट मीन्स d इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट है, या फिर आप डिफरेंस भी बोल सकते हो, 1 हो गया। लास्ट टर्म क्या है आपकी? n रहेगी। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके हम इसका क्या कर सकते हैं? रिकर्सिव फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची सीरीज इज रिकर्सिव वन। जो फिबोनाची सीरीज होती है वो भी क्या है? आपका एक रिकर्सिव फंक्शन है। fn is equals to fn minus 1 plus fn minus 2 where f0 is equals to 0। इस फंक्शन में f0 0 है, देन f1 is equals to 1 होता है। अब हमें क्या करना है? f2 यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें पुट कर दो n is equals to 2। कैसे पुट होगा? f2 minus 1 plus f2 minus 2। f2 minus 1 is f1 plus f2 minus 2 is 0, f1 is 1 and f0 is 0, तो f2 is equals to 1। First now सेम ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे? f3 f4 f5 f6, ये क्या है? आपके फिबोनाची सीरीज है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, इस मींस ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिकर्शन एंड इंडक्शन के बीच का डिफरेंस है। सेम डिफरेंस अभी जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इन रिकर्शन फंक्शन क्या करेगा? अपने आप को कॉल करता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, और इन इंडक्शन वी प्रूव अ स्टेटमेंट। इन रिकर्शन it is the way of defining in a repetitive manner. In induction it is the way of proving. In recursion it starts from nth term till the base case, and in induction it starts from the initial till n plus 1th term. Two components are base condition recursive step, here base step and inductive step. In recursion we can backtrack. In induction we just prove that this statement is true for n is equals to 1, then we assume that n is equals to k is true, then n is equals to k plus 1. No assumptions are made. Here is the assumption, that is n is equals to k. Recursive function is always called to find successive terms, and in induction statements or theorems are proved and no terms are found. It can lead to infinity if no base condition is given and there is no concept of infinity. Recursive definitions. We can use recursion to define a function sequence set. Function एग्जाम्पल आपका फिबोनाची से फंक्शन रहेगा या फैक्टोरियल फंक्शन भी है। देन सीक्वेंस, सीक्वेंस अभी हमने एग्जाम्पल दिया, अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 3 5 7 9 एंड सेट। सेट ऊपर आपका ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सभी रिकर्सिव डेफिनेशंस है। देन यहाँ पे चेक करिए रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शंस। रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन क्या है आपका? एक रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन है। देन एक मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम भी क्या होती है? रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन होता है। हेनोई टावर्स ऑफ हेनोई जो है वो भी आपका एक रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन है। रिकर्सिव डिफाइंड सीक्वेंस में एग्जाम्पल 3 5 7 9 11, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो डिफरेंस कितना है? 2 का है, 2 का है। लास्ट टर्म क्या है आपकी? 11 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। फॉर्मूला इज ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। डी इज 2, फर्स्ट टर्म इज 3, सो ए टू इज इक्वल्स टू a2 minus 1 plus 2 is equals to a plus 1 plus 2. You can solve this a3, a4, a5 and so on. So this is your mathematical induction and correction. Now recursive algorithm for computing a n. Recursive algorithm. What is algorithm? First step is basic step, then your inductive step. This is your the algorithm, and you can write the algorithm for any recursive function, any recursive set or any recursive sequence. In basic, if n is equals to 0, that is the first step of the algorithm tells us that power a0 is equals to 1. Question is for a raised to power n. It means power. Then inductive step. In inductive step, k is greater than equals to 0. First is your hypothesis, that is for k. Then next is your for k plus 1. So this is your algorithm.
तो बेसिकली आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके अंदर हमें क्या करना है, बेसिक स्टेप लेना है, इंडक्टिव स्टेप लेना है। बेसिक स्टेप में फॉर k इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। इंडक्टिव स्टेप में एज्यूम करेंगे कि n इज इक्वल्स टू k हमारा ट्रू है, देन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम उसको प्रूव करेंगे। उसके बाद रिकर्शन है। रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन आपका क्या है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, वो रिकर्शन होता है। हम एक रिकर्सिव फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 के लिए, किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। काफी एग्जांपल्स मैंने आपको क्लास में दिए थे, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, रिकर्सिव फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। तो ज्यादा टेंशन वाली इसमें बात नहीं है, इजी सा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड रिकर्शन का। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।